हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना भाई? तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जो है वो मेरा नाम है मोहम्मद तौफीक। आई एम अ वेरी पैशनेट टीचर। व्हेन आई टीच यू आई एम वेरी हैप्पी, व्हेन आई नॉट टीच यू आई एम वेरी सैड। हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आई होप कि आप लोग कॉपी और पेन निकाल लिए होंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कॉस इनवर्स एंड कॉस 13 पाई/6 और इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो बच्चा बच्चा जानता है कि इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है। तो आप बताइए, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कॉस इनवर्स को कॉस से काट देंगे और 13 पाई/6 आंसर लिख देंगे, लेकिन नहीं भाई, ये ऐसे नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या 13 पाई/6 जो है, कॉस का रेंज क्या होता है? वो होता है 0 से पाई के बीच होना चाहिए। क्या इसके बीच में ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हमें कुछ अलग टेक्निक अपनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे छात्र? तो हम लोग देखिए क्या करेंगे। कॉस इनवर्स को कॉस एज इट इज लिखेंगे एंड कॉस को कॉस लिखेंगे। अच्छा, आप ये बताएं, क्या ये जो मेरा 13 पाई, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12 पाई एंड प्लस पाई एंड डिवाइडेड बाई 6? अरे क्यों नहीं लिख सकते सर? 12 पाई प्लस पाई 13 पाई/6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, उसी के बाद अगर हमने कॉस इनवर्स, ये हमने कॉस लिखा। अब ये बताइए, इस 12 पाई/6 को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमने ऐसे कर दिया। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस, अब ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 पाई एंड प्लस पाई/6 हो जाएंगे। अब हम लोग को एक चीज मालूम है कि जब भी हमारा इस तरीका से दिया रहे तो ये हमारा 0 होता है और ये पाई/2, अगेन पाई/2 में पाई/2 ऐड कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा पाई, एंड फिर पाई में पाई/2 ऐड कीजिए तो मेरा हो जाएगा 3 पाई/2। क्या हो जाएंगे? 3 पाई/2। अगेन 3 पाई में अगर आप पाई/2 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आप 2 पाई। क्या हो जाएगा? 2 पाई। फिर उसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हमें है 2 पाई प्लस, देखिए यहाँ पे है 2 पाई, इसमें अगर कुछ भी अब अगर आप ऐड करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां पहुंचेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? तो वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाएंगे? पाई/6। एंड हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो होगा पाई/6। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। क्यों? अब पाई/6 जो है वो हमारा 0 और पाई के बीच में आता है, इसलिए हमारा आंसर होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को छाप लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को। जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं मेरे प्यारे छात्र, तो अब जो मैं सॉल्व करूंगा वो ये है कि 2 का जो क्वेश्चन नंबर है वो है tan इनवर्स tan 7 पाई/6। क्या है? 7 पाई/6। अब हम लोग जानते हैं, एक मिनट भैया रुक जाइए। तो ये हमने क्या किया? क्वेश्चन लिख लिया। तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? तो मेरे बहुत सारे नन्हे मुन्ने छात्र हैं, वो क्या करेंगे? tan इनवर्स से tan को कैंसिल आउट कर देंगे और बोलेंगे सर 7 पाई/6 इज द राइट आंसर। बट नो, ये हमारा क्या है? गलत है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसा कि हमें मालूम है कि tan का जो भैया रेंज होता है वो -पाई/2 से कहां होता है? पाई/2 ओपन ब्रैकेट होता है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमें कुछ दिमाग लगाना होगा। तो इसको बताइए, ऐसे लिख सकते हैं क्या? tan इनवर्स को tan इनवर्स रहने देते हैं, एंड अगेन अगर हमने tan को 7 पाई/6 को अगर हम ऐसे लिख दे, क्या कोई दिक्कत है? नहीं। 6 पाई प्लस पाई/6, अरे कोई दिक्कत है? नहीं सर। 7 पाई था, हमने उसे 6 पाई प्लस 1 लिख दिया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए, तो अब देखिए tan इनवर्स, ये क्या हो जाएंगे? tan, एंड अब बताइए 6 पाई को अगर हमने पाई से डिवाइड 6 से डिवाइड कर दिया तो पाई आ जाएगा एंड पाई+6 आ जाएंगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग ध्यान से समझे, तो ये हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि यहाँ पे हमारा 0 होता है एंड ये हमारा पाई/2 होता है, एंड ये हमारा पाई होता है और ये हमारा 3 पाई/2 होता है, और ये हमारा क्या होता है? 2 पाई। अब देखिए, पाई में कुछ भी अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम कहां चलाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई में हमने कुछ भी ऐड करेंगे, कहां चलाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पाई में अगर हमने
30 डिग्री ऐड कर दिया तो हम चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा tan इनवर्स tan π/6। एंड अब हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स tan से कैंसिल आउट हो जाएगा, देन π/6 इज द राइट आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो भी इसी तरीका का है, कुछ में क्वेश्चन है, वो है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स 24/7। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए, हम लोग को मालूम है कि या तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, tan के रूप में लिखना पड़ेगा। चाहे इसे आप sin में बदल दीजिए, चाहे इसे आप tan में बदल दीजिए, तो किसी भी एक पार्ट में से हम लोग बदल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं क्या, LHS। क्या ले लेते हैं? LHS, यानी कि 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर हमने लेट कर लिया, क्या हो जाएगा, इसे हमने लेट कर लिया, सॉरी इसे हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये बताएं, अगर हमें tan, इस एक काम करते हैं, 2 को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, एंड केवल हमने sin इनवर्स 3/5 को अगर हमने x लेट कर लिया, तो ये बताइए कि sin x बराबर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल sin x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो sin x बराबर हो जाएंगे 3/5। अब बच्चा जानता है कि इस क्वेश्चन का क्या होगा। अच्छा ये बताइए, ये जो हमारा 3 है, ये हमारा क्या कहलाएगा, P, और ये हमारा क्या कहलाएगा, H। तो हमें एक मालूम है, जो हमारा ट्रिपलेट होता है, देखिए नहीं समझ में आता है तो आप राइट एंगल फॉर्मूला लगा दीजिए, PGT हमारा क्या कहता है, बोलता है कि H का स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, एंड प्लस B का स्क्वायर यानी कि B हो जाएंगे। तो इधर ये आएगा तो 16 हो जाएगा, एंड देन B स्क्वायर है यहाँ, तो B बराबर 4 हो जाएंगे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हमने बेस भी फाइंड कर लिया, बेस भी हमने क्या फाइंड कर लिया, 4। अब यहां से आप क्या कीजिए, tan x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो भैया tan x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x बराबर क्या होता है, P/B, यानी कि 3/4। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा अगर यहां से हमने x का वैल्यू निकाल दिया तो ये क्या हो जाएंगे, tan इनवर्स 3/4 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अब बताइए, हमने x किसे लेट किया था, तो हमने x लेट किया था क्या, sin इनवर्स 3/5, यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं कि sin इनवर्स 3/5 जो होंगे वो हमारा tan इनवर्स 3/4 दोनों बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं समझ? ये हमने प्रूफ कर दिया। तो अब हम लोग बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे, नजरिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो ये था 2, और sin इनवर्स 3/5 जब हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 3/5, 2 सॉरी कलर चेंज कर, 2 tan इनवर्स 3/5 पे जब हम लोग लिखेंगे 2 tan इनवर्स 3/4। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल। अच्छा 2 tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं एक फॉर्मूला बताया था कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल। इस वाले फॉर्मूला को यहाँ पे आप यूटिलाइज कर दीजिए। तो कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो हो जाएगा 2 यानी कि tan इनवर्स 2x, 2x जब क्या लिखेंगे 3/4। समझ में आया? बिल्कुल। और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, नहीं ना होता है? तो मेरा क्या हो जाएंगे, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बराबर, एक मिनट, शायद 1 माइनस, चलो सही है। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 6/4 एंड 1 माइनस 9/16। अरे होगा कि नहीं होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, यहां से ध्यान दीजिए, 6/4 एंड 6/4 एंड क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो यहां से अगर हम लोग ध्यान से समझेंगे तो मेरा आ गया tan इनवर्स। अब बताइए सॉरी ये प्लस है, ये क्या है, नहीं माइनस ही होता है यार, ये हमने क्या कर रखा है, तौफीक क्या कर रहे हो तुम। 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 16 माइनस 9,
तो चलिए कोई बात नहीं है। तो ये हमारा क्या है, ऊपर में 6/4 और नीचे में क्या आ जाएगा, 16 में से 9 घटा दीजिए तो 7, क्या देंगे 7/16। अब ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। देखिए इसके बाद मैं क्या करूं, तो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूं। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, थोड़ा जगह कमी पड़ जाता है। तो ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 6/4 मल्टीप्लाई 16/7। तो आप 4 4 जा 16 हो जाएंगे, तो 6 जगह 24/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 24/7, जो हमने प्रूफ कर दिया। देखिए इसको अगर आप काटिएगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 6 4 जा 24 अपॉन में 7। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपको लगता है कि बहुत घटपट हो गया, कुछ नहीं, मैंने थोड़ा यहाँ पे जगह ले लिया, बाकी सब कुछ नहीं। देखिए इसे आप x मान लीजिए, तो हमने x मान लिया, उसके बाद x से आप वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये x को हमने लेट किया 3/5 आ गया, यहाँ से हमने b का वैल्यू निकाला, फिर tan x निकाला, tan x बराबर क्या हो, tan इनवर्स 3/4। अब tan इनवर्स 3/4 और tan इनवर्स 3/5 दोनों इक्वल हो गए, तो इसके जगह पे हमने tan इनवर्स को रख दिया। तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, एंड देन इस फॉर्मूला को हमने यूटिलाइज किया और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, जो कि ये दे रखा है, यानी LHS और RHS बराबर हो गए। क्या इस प्रकार क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 18/7 एंड प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। समझ में आ गया। तो देखिए इसको बनाने के आपके पास दो मेथड रहेंगे, या तो आप इसमें पूरे को साइन में चेंज कर दे, फिर वो साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला का यूटिलाइज कर दे, या मैं तो कहूंगा कि इस पूरे को आप tan में चेंज कर दीजिए। तो tan में चेंज कैसे करेंगे, तो हमें उसके लिए कुछ दिमाग लगाना होगा। तो हमने साइन इनवर्स 8/17 को अगर हमने x के इक्वल लेट कर लिया, तो ये बताइए तो ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन x बराबर क्या हो जाएंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 8/17। अच्छा हमें ये भी मालूम है कि ये हमारा क्या है, p है, एंड ये हमारा क्या है, h है। ये बात आपको मालूम है ना, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है, साइन x बराबर p अपॉन h। हम अगर जैसे ही हमने यहाँ पे pgt लगाएंगे, तो बताइए pgt क्या बोलता है, h का स्क्वायर, यानी 289 हो जाएगा 17 का स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर बोले तो 64 हो जाएंगे, और हमारा b ये अंडर रूट हो जाएगा। तो ये कितने आ जाएंगे भैया, तो ये हो गया 522, यानी बेस जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। यानी कि b बराबर क्या निकल गया, देखिए p बराबर हमने 8 दे रखा है, उसके बाद h बराबर 17 दे रखा है, और हमने b का वैल्यू निकाल लिया। क्या निकाल लिया, b का वैल्यू 15। ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा यहां से हमने p मिल गया, h मिल गया, b मिल गया। अब हम यहां से क्या निकाल लेते हैं, tan x। क्या निकाल लेते हैं, tan x। अब बताइए कि tan x बराबर क्या होता है, तो होता है मेरा p/b। क्या होता है, p/b, यानी कि 8/15 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा क्या, tan इनवर्स 8/15। ये बात तो आप समझ गए होंगे, समझे कि नहीं समझे। फिर हमें इसी प्रोसेस को इस वाले में भी करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए हमने साइन इनवर्स 3/5 को अगर हमने y के इक्वल लेट कर लिया, किसके इक्वल, y के इक्वल लेट कर लिया, तो आप ये बताएं कि मेरा 3/5 बराबर क्या हो जाएगा, साइन y होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल साइन y हो गया। इसका मतलब साइन y बराबर हमें क्या दे रखा है, 3/5। कहने का मतलब ये है, ये हमारा p हो गया और ये हमारा h हो गया, और यहां भी आप pgt लगाइएगा तो आपको b बराबर 4 मिल जाएगा। आप 12th के स्टूडेंट है, ये बात जान गए कि b कैसे 4 आएगा। अब यहां से आप क्या कीजिए, tan y निकाल लीजिए। जैसे ही आप tan y निकालिएगा तो tan y क्या बोलता है, बोलता है कि p ऊपर होगा और b नीचे होगा। ये हमने निकाल लिया, तो y बराबर यहां से क्या हो जाएगा, तो हो जाएंगे tan इनवर्स 3/4। ये बात को आप छाप लीजिए, बाकी सब फालतू की बातें से मिटा दीजिए। हमने y का वैल्यू निकाल लिया tan इनवर्स 3/4, हमने x का वैल्यू निकाल लिया tan इनवर्स 8/15। अब क्या कीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है
वो होता है tan इनवर्स क्या होता है x प्लस वाई एंड 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूला को आप यूटिलाइज कर दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को मैं मिटा दे रहा हूं कि मैंने कैसे निकाला। इसे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, समझ गया हूं कैसे हमने किया है। तो चलिए अब मैं मिटा दे रहा हूं। तो देखिए हमने y किसको लेट किया, y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हमने क्या लेट किया था x और इसको हमने क्या लेट किया था y, बराबर क्या है tan इनवर्स 17/36, ये है कि नहीं है, बिल्कुल। अच्छा अब ये बताइए कि हमने x बराबर क्या फाइंड कर लिया, tan इनवर्स क्या 8/15, समझ में आया। एन प्लस इसके जगह पे हमने क्या फाइंड कर लिया, y की जगह पे tan इनवर्स 3/4 बराबर क्या है tan इनवर्स 77/36। अब क्या कीजिए आप यहां पे फॉर्मूला लगा दिए, ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज कीजिए। अब मैं नीचे वाला भी मिटा रहा हूं। अब बताइए नीचे वाला मैं मिटा जो रहा हूं, तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा तो tan इनवर्स क्या हो जाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y, यानी 8/15 प्लस 3/4 अपॉन में 1 माइनस 8/15 मल्टीप्लाई 3/4, ये हमारा हो गया, हुआ कि नहीं, बराबर tan इनवर्स 77/36, हुआ कि नहीं हुआ। हमें दोनों तरफ बराबर करना है, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए। अच्छा tan इनवर्स एलसीएम क्या हो जाएगा 60, एलसीएम कितना हो जाएंगे 60। तो आप अगर समझते हैं तो सीधे आप क्या करें, 8 चौके 32 हो जाएगा प्लस 45 बटा में 60, और यहां भी क्या हो जाएंगे 60 माइनस 24 अपॉन में 60, इससे ये कट गया। बराबर में क्या है, बराबर हमें क्या लाना है tan इनवर्स 77/36। अब थोड़ा हमें ये बताएं आप कि ये हमारा ऊपर में क्या हो गया tan इनवर्स 527 यानी 77 हो गया 77, एंड इसको अगर आप माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 36। अब बराबर भी क्या है tan इनवर्स 77/36, क्या दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो यानी कि हमारा LHS जो है वो बराबर हो गया क्या RHS। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए जो मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं क्या, कि 5 का आप खुद से बनाइएगा, कि मैं बना दूं, चलिए बना ही देता हूं, वरना सोचिएगा कि सर आपको नहीं आता है तो मुझ पर डाल दिए हैं। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है, मुझे सब आता है, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं नहीं अटकता हूं। तो ये हो गया 12/13, ये इनवर्स है, क्या है इनवर्स, बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 3365। देखिए अगर आप चाहते हैं इसको कि मैं cos वाले फॉर्मूला से बनाऊं यानी cos x प्लस वाई, तो इसके लिए आपको sin x एंड sin y का मान निकालना होगा, तो आप निकाल सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे को पूरे क्या कर सकते हैं tan में चेंज कर दिया, tan वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, जिस मेथड का आप बोलिएगा मैं उसे बना दूंगा। तो चलिए मैं क्या करता हूं ना बनाता हूं। तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना sin x और sin y निकाल देते हैं। कोई दिक्कत है कि tan ही निकाले, चलिए tan ही निकाल देते हैं, बताइए। अच्छा ये बताइए कि जिस दिन हमने cos इनवर्स 4/5 को अगर हमने x के इक्वल लेट कर लिया, x के इक्वल लेट कर लिया, तो बताइए कि ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा cos x बराबर 4/5, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। देखिए ये हमने क्या किया है, लेट किया है। अब cos x बराबर क्या होता है b अपॉन में h, तो यहां से p बराबर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये मेरा ट्रिपलेट होता है क्या 3 4 5, तो यहां से परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस 4 हो गया एंड h ये हो गया। तो अब निकालिए यहां से tan x, तो tan x बराबर क्या हो जाएगा p अपॉन b, p कितना है 3, b कितना है 4, तो ये मेरा पहला हो गया, समझ में आ गया, इतना हमने निकाल लिया। अब देखिए क्या सेकेंड में, अब अगर हमने cos इनवर्स 12/13 को अगर हमने y लेट कर लिया, तो यहां से cos y बराबर क्या हो जाएगा 12/13,
होगा कि नहीं होगा। अच्छा हम लोग ये भी जानते हैं कि ये हमारा क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। तो आपको मालूम है कि 5 12 13 ये हमारा ट्रिपलेट होता है, यानी कि अगर इसके स्क्वायर में से इसको स्क्वायर घटा दिए 169 माइनस 144 क्या हो जाएगा 25 एंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा 5, यानी कि यहां से p बराबर क्या हो जाएंगे 5। आप क्या कीजिए ना, बाई पीजीटी का यूज करके आप p का वैल्यू निकालिए, तो फिर यहां से निकालिए tan y बराबर यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से अगर आप tan y का वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा p, यानी कि 5/12। समझ में आ गया। तो y का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। ये हमने क्या किया, y का वैल्यू निकाल लिया। यहां से भी आप क्या कीजिए, x का वैल्यू निकालिए। तो यहां से अगर आप x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर tan इनवर्स 3/4। ये काम कर लिए। अब लास्ट वाले को करिए, कैसे करेंगे लास्ट वाले को, तो ध्यान दीजिए, हमने अगर cos इनवर्स 33/65 को अगर हमने जेड लेट कर लिया, तो बताइए cos जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 3/65। तो इसमें हमें थोड़ा सा लोचा हो गया कि इसमें हमें बड़ा नंबर का स्क्वायर फाइंड करना होगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, जो आएगा वही ना आंसर होगा, क्योंकि हमें मालूम है दोनों तरफ बराबर दे रखा है। तो चलिए मैं यहां से अगर आप बोलिएगा तो मैं tan z बराबर क्या होगा वो मैं भी यहां से निकाल देता हूं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये हमारा क्या हो जाएगा b और ये हमारा हो जाएगा h। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो इसका सॉरी ये b होगा, इसका मतलब नीचे में तो क्या रहेगा 33, नीचे में क्या रहेगा 33 ना रहेगा। और ऊपर में क्या रहेगा, तो देखिए 65 के स्क्वायर में से ये हमारा क्या है h, क्या होता है h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर निकालिए, तो 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25 5 30 हो जाएगा मेरा 30 25। निकाल के दिखा दे क्या, देखिए 65 मल्टीप्लाई 65, 5 25 25 के 5 हाथ में रहा 2, 5 6 30 है 2 32, फिर 6 5 30 के 0 हाथ में रहा 3 6 36 है 3 39। तो मेरा कितना हो जाएगा 5 2 9 3, मेरा हो जाएगा ये क्या 3925। उसमें से अगर हमने माइनस कर दिया क्या 33 के स्क्वायर को, तो 30 का स्क्वायर होता है 900, 3 का स्क्वायर होगा 9 यानी 990। कितना होगा 33 गुने 33, 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 9 9, तो 9 9 18 का 8 मेरा 1 9 1 1089, कितना हो जाएगा माइनस 10। छोड़िए इतना मैं नहीं करता हूं, आप यहां से घटा लीजिएगा फिर उसका रूट फाइंड कर लीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि दोनों जब बराबर है तो मुझे इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको निकाल दिखाता हूं। तो आप इतना समझ में आ गया कि इसको हमने एक्स लेट किया और इसको हमने वाई लेट कर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम थोड़ा मिटा रहे जगह के लिए। अब बताइए इसे हमने क्या लेट किया था एक्स, इसे हमने क्या लेट किया था वाई, और इसे हमने क्या लेट किया था जेड। अरे जेड लेट किया था ना भैया। एक्स बराबर क्या होगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 एंड प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। होगा कि नहीं होगा, बराबर। अब बताइए जेड को अब हम लोग देखिए मानते नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि लास्ट में क्या आने वाला है। तो हम क्या करते हैं ना, अब इसे मिटा देते हैं, ठीक है आप लोग लिख लिए होंगे। हाँ तो चलिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी 3/4 प्लस 5/12 एंड 1 माइनस 4/5 मल्टीप्लाई 5/12। अब क्या कीजिए कैलकुलेट कर दीजिए, वही जो आएगा वही इक्वल टू के बराबर होगा tan इनवर्स 12 तिहाई 36 और 20 36 प्लस 20 एंड नीचे वाला कट जाएगा 12 पंच ना 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 ना, ये क्या हो गया भैयो, ये 3/4 है, क्या है 3/4। तो 12 चौके 48 हो जाएगा, 48 माइनस 15
क्योंकि देखिए भैया 12 चौके 48, इसमें का भी कटेगा, 12 चौके 48 नीचे से नीचे कट जाएगा, तो 12 36 और 5 चौके 20, ये हो गया, इन दोनों को हमने गुना कर दिया। तो अब अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, ये कितने हो जाएंगे, 36 और 20 56, नीचे में कितना हो जाएगा, 3 3 33, 56/33। तो इस हमको मालूम था कि नीचे में क्या आएगा, 33 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 56/3। समझ में आ गया ना। तो ये भी हमारा 15/6 आ गया, इसका मतलब कि हमारा LHS जो है वो RHS से क्या है, इक्वल है। यानी कि अगर इसे आप कैलकुलेट करते ना, जेड का वैल्यू निकालते तो यही आता आपको, समझ में आ गया ना। तो इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद भी हमें ये निकला और ये भी निकला, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिए ना, सबको tan में चेंज कर लीजिए, उसके बाद हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, बन जाएगा। तो हम लोग देते हैं, क्या ले लेते हैं, RHS, क्या ले लेते हैं, RHS। तो RHS हमारा क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 दे रखा है। अब क्या कीजिए, एक को आप x लेट कर लीजिए, एक को y लेट कर लीजिए, वहां से tan x का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए तो हमने क्या किया ना, साइन इनवर्स 5/13 को हमने x लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, x हमने लेट कर लिया। तो ये बताइए कि हमारा 5/13 बराबर क्या हो जाएगा, साइन x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल साइन x हो जाएगा ना। अब बताइए साइन x बराबर क्या होता है, p अपॉन में h, तो यहां से हमें क्या निकालना होगा, b। तो अब क्या करेंगे, बाई पीजीटी करके यहां से हमें b निकालना होगा। तो यहां लिखते हैं बाई पीजीटी। पीजीटी क्या बोलता है कि h का स्क्वायर जो है यानी 169 13 का स्क्वायर बराबर सॉरी -25 का स्क्वायर अंडर रूट बराबर क्या हो जाएगा, b, यही ना होगा b। तो बिल्कुल ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 144 बराबर b। तो b बराबर कितना आ गया, 12। b बराबर कितना आ गया, 12। यहां से हमने b बराबर 12 निकाल लिया, h बराबर 13 दे रखा है। देखिए हमने b बराबर क्या निकाल लिया, 12, h बराबर क्या दे रखा है, 13, और p बराबर क्या है, 5। p बराबर क्या है, 5। तो आप ये हमने निकाल लिया इस वाले फॉर्मूला से। अब तो हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम निकालते हैं tan x बराबर क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा क्या, p अपॉन b। p कितना है 5 और b कितना है 12, b कितना है 12। तो यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5/12। ये बात आप समझ गए होंगे। क्या ये बात आपने समझा कि नहीं समझा, बिल्कुल। अब यही प्रोसेस क्या करना है, इसमें भी करना है, चलिए कर लेते हैं। तो हमने क्या किया ना, cos इनवर्स 3/5 को हमने क्या लेट कर लिया, y कर लिया ना, y लेट कर लिया। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू हो जाएंगे क्या, cos y होगा ना। तो अब हम ये बताइए, ये हमारा क्या हो गया b और ये हमारा क्या हो गया h। तो यहां से हमें क्या निकालना होगा, p, क्या निकालना होगा, p। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, बाई पीजीटी, पीजीटी क्या बोलेगा, एच स्क्वायर। एच हमारा क्या है, 5 का स्क्वायर में से अगर हमने माइनस कर दिया तो हमारा जो p बराबर होगा वो होगा अंडर रूट 25 माइनस 9। ये मेरा p बराबर क्या आ जाएगा, 4। p बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो ये देखिए हमें v बराबर क्या दे रखा है, 3। p बराबर हमने क्या फाइंड कर लिया, 4। उसके बाद h बराबर हमें क्या दे रखा है, 5। ये हमने निकाल लिया। अब हम यहां से क्या करेंगे, tan y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे आराम से। ये देखिए क्या हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू होगा p अपॉन b 4/3। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3। इतना आप लोग पहले समझ गए होंगे। ये देखिए ये हमने निकाल लिया है, पहले यहां से हमने x का वैल्यू निकाला, यहां से हमने y का वैल्यू निकाला, और इसे हमने क्या लेट किया था, x, और इसे हमने क्या लेट किया था, y। अब क्या करेंगे, x की जगह पे ये रखेंगे, y की जगह पे अब ये रख देंगे। क्यों, क्या हो गया, मेरा दोनों अब इक्वल हो गया, दोनों tan में चेंज हो गया। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि अब मुझे केवल इस वाले वैल्यू का जरूरत है। आप समझ गए होंगे हमने कैसे निकाला है इसे। तो चलिए अब मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए इसे हमने x लेट किया था ना, चलिए मैं बता देता हूं अब क्या करना है। तो ये देखिए
इसे हमने क्या लेट किया था आप बताइए। तो इसे हमने लेट किया था x, इसे हमने क्या लेट किया था x, मैं इसे भी मिटा दे रहा हूं। तो इसे हमने x लेट किया था और इसे हमने y लेट किया था। अब बताइए कि मेरा x बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5/12 एंड प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब अगर हम लोग इतना समझ गए तो हम लोग को एक फॉर्मूला मालूम है कि tan इनवर्स अगर कहीं पे x रहे प्लस tan इनवर्स अगर y रहता है तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, मेरा फॉर्मूला होता है क्या, tan इनवर्स x प्लस y एंड 1 माइनस एक्स वाई। ये समझ लीजिएगा, थोड़ा कम, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी वाले फॉर्मूला का यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं। चलिए हम लोग कैसे बनाएंगे, नजरें बोर्ड पे बनाए रखिए आप लोग। तो अब अगर समझेंगे तो ये हो जाएगा मेरा क्या, tan इनवर्स क्या 5/12 प्लस 4/3 एंड 1 माइनस 5/12 मल्टीप्लाई 4/3। ये होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल। अब क्या कीजिए आप, tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 12 36। देखिए बटरफ्लाई मेथड का यूज कीजिए, 12 चौके 48 प्लस 15, 48 प्लस 15 और नीचे में क्या जाएगा, 12 36। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। उसके बाद क्या कीजिए, 12 36 और माइनस 5 चौके 20 और नीचे में क्या रहेगा 36। ये आप समझ गए, इस 36 से 36 कट गया। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा बताइए, tan इनवर्स। अब ये बताइए अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या, 8 5 13 के 3 यानी कि 63 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। और नीचे में क्या हो जाएगा 16, नीचे में क्या हो जाएगा 16। क्या हमारा RHS यही है, बिल्कुल। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, देखिए यहां हमारा क्या मिल गया, ये हमने क्या लिया था RHS, ये हमें क्या मिल गया LHS, क्या मिल गया LHS। तो हमने प्रूफ कर दिया क्या कि RHS जो है वो LHS के बराबर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना, जो हमने बिल्कुल कर दिया। समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने कैसे बनाया है, मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए यहां पे हमें दो बार क्या लगाना पड़ेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एक बार यहां लगाना पड़ेगा, एक बार यहां लगाना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड कीजिएगा। अगेन हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमें लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों में लगा देते हैं। देखिए तो मैं थोड़ा यहां से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इन दोनों में हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाया तो क्या होगा, tan इनवर्स क्या हो जाएंगे x प्लस y यानी 1/5 एंड प्लस 1/7 एंड 1 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 1/7। समझ में आया, प्लस अब हम क्या करते हैं, इसमें लगा देते, तो क्या हो जाएगा ये मेरा tan इनवर्स क्या 1/3 प्लस 1/8 एंड 1 माइनस 1/3 1/8 बराबर क्या है π/4। ये बात आप समझ में आ गई। तो अगर हम लोग इसमें अब ऐड कर दें tan इनवर्स, ये मेरा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा नीचे में हो जाएगा 35 एंड ऊपर में होगा 5 प्लस 7। समझ में आ गया होगा आपको हमने कैसे ऐड किया है, क्योंकि ये बचपन वाला है। तो ये 35 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 35, ये आपने समझ लिया। एंड प्लस, तो अब हम लोग क्या करते हैं बताइए, यहां से हम क्या करेंगे, tan इनवर्स ये क्या हो जाएंगे 8 प्लस 3, देखिए 8 प्लस 3 एंड नीचे में क्या हो जाएगा 24 और अगेन क्या हो जाएंगे 24 माइनस 1 अपॉन में 24। ये हो गया बराबर क्या है π/4। तो अब आप क्या कीजिए, इसको आप जोड़िए। जैसे ही इसे आप जोड़ेंगे तो आंसर मेरा क्या आने वाला बताइए, इससे ये मेरा कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 7 5 12 बटा में 34 एंड प्लस, अब देखिए अब हम इसे जोड़ रहे हैं क्या, अब हम इसे जैसे ही जोड़ेंगे ये मेरा ये और ये कट जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 11/23 बराबर क्या है π/4। अगेन हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसमें यूटिलाइज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए tan इनवर्स 12/34 प्लस 11/23 बराबर क्या हो जाएगा π/4।
तो इसे आप ऐड कीजिएगा एंड 1 माइनस 12/34 एंड मल्टीप्लाई 11/23। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? बिल्कुल। तो अब हम क्या करते हैं, जगह कमी है तो हम इस वाले को यहां बना रहे हैं। तो अब बताइए, अगर हम इसको यहां बना दें तो मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब जोड़िए, मल्टी जोड़ते हैं तो 12 तिहाई 36 क्या हो जाएगा, 12 तिहाई 36 के 6 हाथ में रहा 3, 12 दूना 24 और 3 27, 24 और 3 27। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर गलत हो गया क्या? 23 दूना 46 के 6 हाथ में रहा 4, 23 कहीं 23 और 4 27, 276 होगा। कितना होगा? 2 एन प्लस। अब बताइए यहां क्या होगा, 11 चौको 44 के 4 हाथ में रहा 4, 11 33 और 4, 33 और 4 कितना होता है, 37। अरे यार फिर कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। 11 चौको 44 के 4 हाथ में रहा 4, 11 दून 33 और 4 37। चलिए सही है। एंड इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 23 चौके 92 के 2 हाथ में रहा 9, 23 तिहाई 69 यानी 20 तिहाई 60, 3 तिहाई 69 और 9 78। माइनस कितने हो जाएंगे, 12 गुना 11 दूना 22 के 2 हाथ में रहा 2, अरे 11 कहीं 11 2 13 132। इसको आप ऐड कीजिए, बराबर क्या है, π/4। तो जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा tan इनवर्स 6 4 10 के 0 हाथ में रहा 1, 7 7 14 1 15 के 5 हाथ में रहा 1, 3 2 5 1 6 डिवाइडेड बाय 0, 8 में से 3 गया 5 एंड 7 क्या हो जाएगा 6, बराबर क्या है π/4। तो अब ये बताइए हमारा क्या हो गया 1, तो लिख सकते हैं ना tan इनवर्स 1 बराबर क्या हो गया π/4। अच्छा tan इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स tan π/4, इधर क्या है बराबर π/4, थोड़ा सा जगह कम है, tan इनवर्स ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारा क्या आ गया π/4 बराबर π/4। तो क्या दोनों पार्ट बराबर हो गए ना, बिल्कुल, यानी कि हमारा क्या हो गया LHS बराबर हो गए RHS। यही हमें प्रूफ करना था। बिल्कुल आप देख सकते हैं कैसे हमने किया, कुछ नहीं किया है, एक बार यहां लगाइए फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगेन यहां लगाइए, फिर इन दोनों में जो भी रिजल्ट आएगा फिर दोनों में अगेन लगाइए, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा 1 इसके इक्वल कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इसे आप इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें क्या दे रखा है, tan इनवर्स रूट x, क्या tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x, और बोल रखा है x बिलोंग्स टू 0, ये देखा। देखिए तो मित्र इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि अगर ये हमारा कोई फॉर्मूला बन रहा है कि अगर cos 2 थीटा बराबर क्या होता था बताइए, एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, cos 2 थीटा बराबर क्या होता था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे होता था कि नहीं होता था, बिल्कुल इसी वाले फॉर्मूला का यूटिलाइज करना है। क्यों? क्योंकि हमें इस cos को हटाना है तो हमें cos के फॉर्म में tan का फॉर्मूला चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या, लेते हैं हम लोग क्या होगा मेरा RHS, तो हमने RHS ले लिया, तो RHS क्या है, वो है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे मित्र, तो अब हम लोग इसे लेट कर लेंगे, क्या हमने लेट कर लिया कि x बराबर जो है, अब हमें क्या लेट करना है जो ये खत्म हो जाए, तो हमने लेट किया x बराबर tan स्क्वायर थीटा। जैसे ही यहां से अगर आप tan थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा रूट x, क्या हो जाएंगे रूट x, और थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट x। तो ये हमने क्या कर लिया,
यहां से थीटा का वैल्यू निकाल लिया। ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब हम लोग फॉर्मूला कर देते हैं। 1/2 था ना मेरा, 1/2 कॉस इनवर्स। अब बताइए हमने x जगह पे क्या लेट किया है, तो x बराबर हमने ये लेट कर लिया है, कर दीजिए। तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया? बिल्कुल। तो 1/2 कॉस इनवर्स। अब ये हमें बताया जरा कि ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस ये किसके बराबर है, तो ये है मेरा cos 2 थीटा के बराबर है। तो मेरा क्या जाएगा cos 2 थीटा। अब ये बताएं आप कि 1/2 cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2 थीटा हुआ ना, 2 से 2 ये कट गया, तो मेरा क्या गया केवल थीटा। अब आप ये बताइए कि थीटा बराबर हमने क्या लेट किया था, tan इनवर्स रूट एक्स। तो बताइए छात्रों कि क्या आपको यह समझ में आया कि हमने कैसे प्रूफ किया? क्या हमारा एलएचएस बराबर नहीं हो गया आरएचएस के? बिल्कुल, ये हमारा क्या हो गया बराबर। तो आई होप कि आप समझ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 को हमने कैसे बनाया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। इसे मिटा देना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए 10 और क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, मैं एक बार लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है cos इनवर्स, क्या है cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। समझ में आया? एंड प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स एंड क्या है माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बराबर हमें प्रूफ करना है x/2 और x बिलोंग्स टू दे रखा है 0 से π/4 ओपन ब्रैकेट। ये बात हमें प्रूफ करना है। तो मित्रों इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोग ये बताइए, अगर हमें 1 प्लस साइन दे रखा है तो आप ये बताइए ये 1 प्लस साइन एक्स है ना, तो हम 1 की जगह लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर x/2। सॉरी, ये काम करते देखियो, इसको ऐसे लिख देते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भी रिजल्ट मेरा क्या आएगा 1। अच्छा ये बताइए, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन 2x बराबर जो होता है वो 2 साइन x इंटू में cos x होता है कि नहीं होता, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। अब क्या कीजिए आप, ये जो साइन x है ना, यहाँ एंगल डबल था तो यहाँ क्या था एंगल कम हो गया यानी 1 हो गया, तो यहाँ पे हम एंगल क्या कर देते हैं हाफ कर देते हैं। तो प्लस साइन x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 2 साइन 2 cos x/2 इंटू में साइन x/2। तो आप अगर ध्यान समझेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं हो गया, इसका मतलब कि ये जो मेरा बन गया ये मेरा ये बन गया कि cos x/2 एंड प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो आप ये बात समझ जाएं कि हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। समझ में आ गया आपको? यानी कहने का मतलब कि जहां भी हमारा 1 प्लस साइन एक्स होगा उसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो उसके जगह पे हम लोग लिखेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? अच्छा अगर बीच में माइनस हो जाए तो कुछ नहीं करना है, ये मेरा क्या हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हमने इस फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया है। देखिए माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, इसलिए हमने ये माइनस लिख दिया। तो बस आपको ये दो फॉर्मूला याद रखना है और आपका ये काम बन जाएगा। ये बात आप समझ गए? तो अब हम लोग क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वाले प्रोसेस को मैं यहीं पे रहने देता हूं और मैं इसका काम यहां से स्टार्ट कर देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो अब हमें क्या दे रखा है cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन की जगह पे लिखेंगे अंडर रूट cos x/2 का होल
प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये बात आप समझ में आया? बिल्कुल। एंड प्लस फिर लिखना है अंडर रूट, क्या करना है? अंडर रूट, और उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? तो उसके अंदर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स, लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू एंड माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये हम समझते हैं। एंड ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय, अगेन हमें वही प्रोसेस करना है। क्या करेंगे? तो 1 प्लस साइन एक्स, क्या लिखेंगे? कॉस एक्स बाई टू एंड प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। समझ में आया? एंड प्लस अगेन हमें वही लिखना होगा। क्या लिखना होगा? तो अगेन हमें लिखना होगा कॉस एक्स बाई टू एंड माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये बात आप समझ गए होंगे। मैं थोड़ा इसे मिटा दे रहा हूं। तो अब अगर ध्यान से समझेंगे, ये हमारा क्या है? सॉरी, ये ऊपर वाला कॉस इनवर्स है ही। तो अब बताइए कॉस इनवर्स, अब स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, यहां स्क्वायर से ये खत्म हो गया, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म। तो कॉस इनवर्स, अब अंदर में क्या रहेगा आप बताइए? तो ये होगा मेरा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होगा ना, एंड प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। अब हम लोग क्या करते हैं? इसके बटा वाले में लिखते हैं। तो बटा में क्या हो जाएगा बताइए? इसे ये कट गया तो हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू एंड प्लस, सॉरी माइनस, यहां क्या है? माइनस है, माइनस कॉस एक्स बाई टू एंड माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू। इस माइनस का हमने अभी ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब बताइए, इससे ये कट गया और इससे मेरा ये कट गया, तो क्या आ गया? कॉस इनवर्स। अब बताइए कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएंगे? 2 कॉस एक्स बाई टू, 2 कॉस एक्स बाई टू एंड अगेन नीचे में क्या जाएगा? 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 साइन एक्स बाई टू। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, इससे ये कट गया। सॉरी, ये दोस्तों कॉट है। ये क्या है? ये हमारा कॉट है। कॉट कर लीजिए इसे, इसे आप कॉट कर लीजिए। ये हमारा क्या है? कॉट है, कॉट। तो अब बताइए मेरा क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स बाई टू आ गया। और यही ना हमें प्रूफ करना था, एक्स बाई टू, तो हमने ये प्रूफ कर दी। हमारा क्या हो गया? एलएचएस बराबर हो गए आरएचएस। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे हमने कैसे किया है। बस इस वाले प्रोसेस को आपको समझना है और ये आपका काम बन जाएगा। इसका आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दे रखा है? चलिए मैं एक बार सॉल्व कर दे रहा हूं, थोड़ा चौक की वजह से पूरा गंदा हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स, क्या है? tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। समझ में आया? एंड बीच में क्या है? अंडर रूट 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स एंड प्लस प्लस क्या है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स। वन माइनस एक्स और उसके बाद क्या चला गया? बराबर पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स
एक्स, और दे रखा है एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस, ये इसको मैं इस कलर से लिख देता हूं, माइनस क्या है, -1/√2 एक्स। ये दे रखा है हमें, ये हमें दे रखा है। देखिए इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा, कुछ फॉर्मूला को हमने आपको बताया था कि 1 + cos 2x बराबर क्या होता है। तो चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं ना, तो देखिए जब फॉर्मूला कि 1 + cos 2 थीटा एंड 1 - cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो ये जो मेरा पहला वाला होता है ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड ये होता है मेरा 2 sin स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। अब क्या करना है, अगर हमने x बराबर, अगर हमने cos 2 थीटा लगा दिया तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो हम लोग वही काम करेंगे। तो लेंगे हम लोग क्या, ये हो गया मेरा RHS, ये लेंगे LHS, टेकिंग LHS, तो LHS बराबर क्या है, tan इनवर्स, और यहां पे हम लिख देते हैं कि लेट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x, ये हो जाएगा। हाँ चलिए, तो क्या है, √1 + x माइनस √1 - x, अगेन नीचे में क्या हो जाएगा 1 + x एंड प्लस √1 - x, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, अरे यार ये मार्कर क्या हो गया, tan इनवर्स, अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 + x क्या लिखेंगे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा एंड माइनस √1 - x क्या लिखेंगे cos 2 थीटा। समझ में आया, बिल्कुल। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बताइए, इसे हम लिखेंगे √1 + cos 2 थीटा एंड माइनस √1 - cos 2 थीटा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अब ये बताइए 1 + cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, तो ये मेरा होता है क्या 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख दीजिए क्या √2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसके बारे में बोलिए, ये हमारा 1 - cos 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा। नीचे में वही प्रोसेस करना पड़ेगा, 1 + cos 2 थीटा क्या होगा √2 cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस √2 sin स्क्वायर थीटा। ये हमने क्या कर लिया ना। तो अब बताइए tan इनवर्स, इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म, इससे सॉरी इससे ये खत्म, तो मेरा क्या है ऊपर में √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा। आया कि नहीं आया, नीचे में क्या आ जाएगा √2 cos थीटा माइनस sin थीटा, ये हमारा आ गया। देखिए अब हम क्या करेंगे √2 कॉमन ले लेते हैं, यहां भी √2 है, यहां भी क्या है √2 है। अब हम √2 कॉमन ले लेंगे और सब में √2 खत्म कर देते हैं। अब मैं यहां बना रहा हूं, तो क्या करेंगे tan इनवर्स √2 खत्म, देखिए √2 कॉमन लेंगे, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तो मेरा क्या बचा cos थीटा माइनस sin थीटा, बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल, एंड cos थीटा माइनस, ऊपर प्लस था ना, ऊपर में दोनों में, नीचे में प्लस था कि ऊपर में प्लस था, अच्छा नीचे में प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ भी प्लस है, नीचे में प्लस है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा। ये बात आप समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, tan इनवर्स को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ cos से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा tan इनवर्स, cos से डिवाइड करेंगे ऊपर बाई नीचे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में हमें डिवाइड बाई cos
थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे ही न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, एंड 1 प्लस tan थीटा। समझ में आया? अब जो हमारा फॉर्मूला बन गया क्या, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं ना इंटू में 1। देखिए तो मेरा क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अब ये बताइए इस 1 को हम लिख देते हैं tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a यानी tan पाई बाई 4 इंटू में tan थीटा, होगा कि नहीं होगा। ये जो मेरा फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स tan a प्लस b, बोले तो पाई बाई 4 माइनस थीटा। समझ में आया? इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो मेरा आंसर हो गया ये हो गया पाई बाई 4 माइनस थीटा को हमने क्या, देखिए थीटा बराबर हमने क्या निकाला था, कॉस इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, आया था कि नहीं आया था। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो हमने बिल्कुल प्रूफ कर दिया। तो हमने एलएचएस आरएचएस को बराबर कर दिया। तो आप इस तरीका से समझ सकते हैं कि हमने कैसे बनाया, और इसे आप छाप भी सकते हैं। देखिए एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमने क्या प्रोसेस इसमें किया है। बनाएंगे, नजरिए बोर्ड में बना रखिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, 9 पाई बाई 8 को हम लोग एज इट इज यही रहने देते हैं, एंड माइनस 9/4 को उधर मैं भेज देता हूं। तो क्या हो जाएगा 9/4, और ये क्या हो जाएंगे साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में 3, एंड ये वाला जब आएगा तो क्या हो जाएगा 9/4, और क्या हो जाएंगे प्लस साइन इनवर्स 1/3। इतना बात तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करते हैं 9 पाई बाई 8 को हम लोग एज इट इज यहीं लिखते हैं, एंड यहां से अगर आप 9/4 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा साइन इनवर्स, क्या बचेगा साइन इनवर्स 2/√2 अपॉन में 3 एंड प्लस साइन इनवर्स 1/3, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छा अब ये कट जाएगा, 4 2 8 और 9 से ये 9 कट गया, तो मेरा क्या रह गया पाई/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3 एंड प्लस साइन इनवर्स 1/3। अच्छा हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई/2। तो अगर इस वाले एंगल में अगर हम लोग कॉस का वैल्यू निकाल दे तो हमारा अगर ये आ गया तो हमारा तो प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग वही करते हैं। देखिए साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स 1/3 को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं एक्स। बताइए साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/3, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से हमको मालूम है ये हमारा क्या हो जाएगा P, और ये हमारा क्या हो जाएगा H। अब लगा दीजिए बाई PGT, तो बाई PGT के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा H का स्क्वायर यानी 9 माइनस 1 अंडर रूट बराबर क्या हो जाएगा B। ये मेरा जाएगा 2√2, बेस का वैल्यू क्या आएगा 2√2 बराबर B। यहां से हमने बेस निकाल लिया ना, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बताइए कि कॉस एक्स बराबर क्या होगा, तो कॉस एक्स बराबर हमारा जो होगा आंसर वो होगा बेस अपॉन यानी 2/√2 अपॉन में क्या होगा हाइपोटेनस यानी कि 3। ये बात आप समझ में आ गई। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो अब हम लोग इसे लिख सकते हैं कि पाई/2 बराबर साइन इनवर्स 2√2/3 एंड प्लस, अब इस कॉस एक्स को हमने क्या लेट किया था एक्स, और एक्स बराबर हमने क्या निकाल लिया, यहां से अगर एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 2√2 अपॉन में 3। यहां पे हम लिखेंगे कॉस इनवर्स 2√2/3। तो बताइए क्या दोनों का एंगल सेम है कि नहीं है, बिल्कुल। क्या दोनों का एंगल सेम है, यस। तो ये इसके बराबर क्या होगा पाई/2। तो हमारा क्या आ गया पाई/2 इज इक्वल टू पाई/2। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हमने कर डाला। यानी कि हमारा एलएचएस आरएचएस क्या हो गया बराबर हो गया। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को ऐसे बना सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ये है 2 tan इनवर्स
कॉस एक्स बराबर बराबर है tan इनवर्स, क्या है, tan इनवर्स 2 cos x, ये हमें दे रखा है। तो देखिए इसको बनाने से पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था tan के केस में कि 2 tan इनवर्स x जो होता है वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल इसी वाले फॉर्मूला का यहाँ पे यूज कीजिए। देखिए 2 tan इनवर्स x क्या है, cos x, तो मेरा फॉर्मूला में आंसर क्या में क्या बनेगा, तो मेरा बनेगा क्या, tan इनवर्स 2x यानी कि 2 cos x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, अपॉन में 1 माइनस एक्स क्या है, cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cos x। अब आप हमें ये बताइए, अब आप हमें ये बताएं क्या tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर में क्या बचा 2 cos x, और ये हमारा क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x होता है कि नहीं होता, बराबर। अब ये बताइए 2 cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin x, अरे लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से समझिएगा, तो इस 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इस sin से इसका स्क्वायर खत्म हो गया, तो मेरा बचा क्या, cos अपॉन sin क्या होता है, cot x, इधर क्या बचा 1, तो cot x इसे लिख सकते हैं ना, cot पाई बाई 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा, cot से क्या कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन नंबर 13 को भी बना सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोल रखा है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स x एंड x ग्रेटर देन 0, ये हमें दे रखा है कंडीशन। तो देखिए इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला जरूर लिखाया होगा कहीं ना कहीं पे, चलिए इस वाले चौक से नहीं यार, इस वाले चौक से लिखते हैं, क्या ब्लू वाले चौक से। तो देखिए हमने आपको फॉर्मूला लिखा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, तो होता है tan इनवर्स x प्लस y एंड 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। तो अगर कहीं भी हमें ये दे रखा था हम तो ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि इस वाले फॉर्मूला में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा एंड माइनस क्या लिखेंगे, माइनस एक्स ही रहने देंगे एंड सर, अच्छा ऊपर माइनस है ना, यहां माइनस होगा, तो उसके बाद 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए हमारा फॉर्मूला बन गया, तो हमारा यहां से क्या फॉर्मूला निकल जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा क्या, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। बस इसी का आप यूज कर लीजिए। देखिए इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। ये बात आप समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 4, क्या होगा पाई बाई 4 बराबर 1/2 tan इनवर्स x एंड जब ये इधर आएगा क्या होगा, प्लस tan इनवर्स x। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आप हमें अब ये बताएं, ये पाई बाई 4 रहा बराबर 1/2 x एंड tan x क्या जाएगा 3/2 tan इनवर्स x। तो अब क्या कीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये मेरा 2 से ये 2 आ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा पाई बाई 6, क्या देंगे पाई बाई 6 बराबर tan इनवर्स x। यहां से अगर आप x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 6, तो x बराबर tan पाई बाई 6 क्या होता है 1 अपॉन रूट
3। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीका भी बना सकते हैं। आई होप कि आप ये समझ गए हमने कैसे लिखा है। ये जो 1 इंटू 1 प्लस एक्स वाई होता है ना, तो हम ये देखिए 1 प्लस एक्स वाई है ना, तो हम इसको 1 प्लस 1 इंटू एक्स कर देते, कोई दिक्कत है नहीं। बस उस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप बनाइए, आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी बन गया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो मेरा कुछ इस प्रकार है कि साइन इंटू में tan इनवर्स एक्स मॉड एक्स 1 दे रखा है। किसके इक्वल है? ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी। तो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, बाद में ऑप्शन देख लेंगे। देखिए ये साइन है, इसे भी हम साइन में चेंज कर देते हैं, हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या लेते हैं, बताइए। tan इनवर्स एक्स को अगर हमने y के इक्वल कर लिया, tan इनवर्स एक्स को हमने थीटा के इक्वल कर लिया, किसके इक्वल? तो x बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। होगा कि नहीं होगा? x बराबर 1 हो गया। तो ये क्या है? p है, और ये क्या है? b है कि नहीं? तो अब हम लोग क्या करते हैं, बाई पीजीटी लगा देते हैं। बाई पीजीटी क्या होगा? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो एच बराबर क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बात आप समझ में आ गया होगा। तो हमें एच मालूम चल गया, हमें पी भी मालूम चल गया, क्या है? पी एक्स है, एंड हमें बी भी मालूम चल गया, बेस क्या है? 1। तो ये हमें तीनों मालूम चल गया। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, साइन एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बताइए कि साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा बराबर क्या होगा बताइए। साइन थीटा बराबर क्या होगा? पी बाई एच। पी कितना है? एक्स। एच हमने कितना निकाला? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। निकाला कि नहीं निकाला है? तो थीटा बराबर क्या हो जाएंगे? साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस अब क्या करें, इस वाले को आप यहां रख दें। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, बताइए। साइन, अब tan x जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? अरे भैया इस पूरे tan x की जगह पे हमने इसे क्या लेट किया था? थीटा। तो लिख सकते हैं क्या? थीटा। तो अब ये बताइए, साइन और थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया? साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो साइन से साइन क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो ये खत्म हो गया। तो मेरा क्या बचा? एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऑप्शन जो है वो मेरा है सी। ऑप्शन क्या है? सी। तो ये सी मेरा राइट आंसर हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 16 एंड 17। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 16 में साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए ये हमें दे रखा है, और फिर हमें बोल रखा है एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स बराबर क्या? ऑप्शन दे रखा है। तो हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम लोग ऑप्शन देख लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। अच्छा हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? पाई बाई 2 होता है कि नहीं होता है? अच्छा तो ये बताइए कि अगर हमें केवल साइन इनवर्स एक्स निकालना होगा तो क्या करेगा? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। बस आप इसका थोड़ा याद रखें। देखिए मैं बना रहा हूं, तो पीला कलर से बना लेते हैं। तो बताइए ये साइन माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 रहेगा, और ये जो है वो इधर चला जाता है, क्या माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो बताइए -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर हो गया मेरा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। समझ में आएगी? नहीं समझ में आया? अच्छा अगर हमने इस कॉस को इधर लेके चला है तो क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा कॉस -2 साइन इनवर्स एक्स। देखिए इनवर्स था ना, तो कॉस यहां चला है, तो अब इधर क्या बचा? केवल 1 माइनस एक्स बचा कि नहीं बचा? अच्छा अब आप ध्यान से समझे कि जब भी हमने लिखा था कि कॉस के अंदर अगर निगेटिव रहता है तो क्या होता है? केवल कॉस एक्स होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या हो जाएगा मेरा? कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स
बराबर 1 माइनस एक्स। अच्छा, हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि कॉस क्या, कॉस 2x, देखिए इसे आप x लेट कीजिए यानी थीटा लेट कीजिए, तो cos 2x बराबर क्या होता है, तो ये होता है मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x होता है, यही ना होता है, बिल्कुल 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब क्या कीजिए, अगर आप ध्यान से इसमें समझेंगे तो आप ये समझिए, इस cos 2x इसे हम लोग साथ के लिए क्या मान लिए हैं, x मान लिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा cos, सॉरी मेरा क्या हो जाएगा cos 2x बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, अब क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x, समझ में आया, बड़ा 1 माइनस x। अच्छा आप ये समझे, ये मेरा 1 माइनस है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, सॉरी 2, ये जो साइन इनवर्स एक्स दे रखा है 2 साइन स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत है आपको कि साइन इनटू में साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां लिखे था वहां लिखे, बात तो वही है, बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब हमें आप ये बताएं, ये हमारा हो गया 1 माइनस, अब इससे ये खत्म हो गया तो क्या बचा एक्स, एक्स का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स, तो 1 से 1 कट गया, अब क्या है स्क्वायर है जी, तो क्या हो जाएगा, इसको किधर भी ले जाइए तो मेरा हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर 2, अरे रुकिए रुकिए एक मिनट, ये 1 से 1 हमारा खत्म हो गया, 1 से 1 क्या हो गया खत्म हो गया, तो अगर इसको हम उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहां से अगर x कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, यहां से आप निकाल लीजिए x के कितने वैल्यू आएंगे, दो वैल्यू, एक होगा x बराबर 0 और एक होगा 2x माइनस 1 बराबर 0, एक होगा 2x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया 1/2, एक x बराबर क्या आ गया 0। अब देखिए कौन सा वैल्यू पॉसिबल होगा ना, देखिए अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 रख देते हैं 1/2 रखते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए अगर हमने x का वैल्यू यहाँ 1/2 रख दिया तो अगर आप ध्यान समझेंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, बोले तो 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो अब बताइए ये मेरा हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1/2 किसका मान है साइन π/6 का, माइनस 2 साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा π/6, ये 2 है तो मेरा हो गया π/6 माइनस 2 π/6, देखिए हमारा आंसर निगेटिव आ जाएगा क्या माइनस π/6, लेकिन हमें क्या आना चाहिए, हमें तो π/2 चाहिए, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकता है, 1/2 पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा 0 होगा, 0 रख के देख लीजिए, जैसे 0 रखे क्या हो जाएगा 1 तो π/2 हो गया, फिर ये रखिएगा 0 तो 0 हो गया, π/2 बराबर π/2 यानी 0 हमारा आंसर होगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएंगे 0। ऑप्शन नंबर कौन है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप कि आप समझ गए हमने किस तरीके से बनाया है। तो अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं देखने वाला हूं। तो बोलिएगा सर आप एक क्वेश्चन क्यों छोड़ दिए, तो भैया कुछ नहीं है, tan इनवर्स x कॉमा वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई दे रखा है और हमें वैल्यू फाइंड करना है, हमें कुछ ऑप्शन दे रखी है इक्वल टू, किसके इक्वल है, देखिए सबसे पहले कुछ नहीं tan इनवर्स x प्लस x माइनस वाला फॉर्मूला क्या होगा tan इनवर्स x बटा वाई माइनस x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, एंड 1 प्लस x बाई वाई x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो आप ये बताएं मित्र कि मेरा tan इनवर्स ऊपर में क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई एंड माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और आपको मालूम है कि ये वाला से ये वाला खत्म ही हो जाएगा तो उसे मैं नहीं लिख रहा हूं, तो मेरा हो जाएंगे y इंटू में x प्लस वाई प्लस x इंटू में x माइनस वाई। अब मैं बता दूं कि इससे ये वाला पार्ट खत्म हो जाता जब हम एलसीएम लेते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है शॉर्टकट का इस्तेमाल किया है, तो चलिए
अब ये बताइए tan इनवर्स गुना कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नीचे में वही काम करना है, वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो अब हमें ये बताएं कि मेरा इस वाई एक्स से ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, तो मेरा बचा क्या? tan इनवर्स ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे में भी क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा 1 हो गया। तो tan इनवर्स 1 का मतलब है कि पाई बाई 4 आ गया। पाई बाई 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, तो ये भी हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे दोस्तों ये चैप्टर हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया है। तो मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि सफर अभी बहुत लंबा है, मेहनत चलता रहेगा, और आप लोग हमारा इस तरह सपोर्ट करते रहे ताकि मैं और भी अच्छे से नए नए कंटेंट को लेकर आऊं और आप लोग का पढ़ाई के माध्यम में मैं और कुछ सपोर्ट कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।